दोस्तों, यदि कोई लोको पायलट ट्रेन को रेड सिग्नल के आगे तक ले जाता है या रेड सिग्नल क्रॉस कर लेता है तो एक वर्ड यूज लेते हैं SPAD, यानी स्पैड हो जाना या स्पैड हो गया। अब यहाँ स्पैड का मतलब है सिग्नल पासिंग एट डेंजर, यानी ट्रेन द्वारा रेड सिग्नल को पार कर जाना। तो जब भी कभी स्पैड हो जाता है तो उसके बाद लोको पायलट तथा उसके साथ असिस्टेंट लोको पायलट को क्या पेनल्टी मिलती है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारतीय रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम में 4 तरह के सिग्नल होते हैं। पहला सिग्नल है ग्रीन सिग्नल। ग्रीन सिग्नल में लोको पायलट मैक्सिमम स्पीड से ट्रेन को चला सकता है। दूसरा सिग्नल है डबल येलो सिग्नल। डबल येलो सिग्नल में लोको पायलट को मैक्सिमम स्पीड से कुछ रिड्यूस या कम स्पीड में ट्रेन को चलाना रहता है। तीसरा सिग्नल है येलो सिग्नल। येलो सिग्नल में लोको पायलट को ट्रेन की स्पीड 60 kmph से कम रखनी रहती है। तथा चौथा सिग्नल है रेड सिग्नल। रेड सिग्नल में ट्रेन ड्राइवर को ट्रेन रेड सिग्नल से पहले ही रोकनी रहती है तथा किसी भी कंडीशन में ड्राइवर को रेड सिग्नल क्रॉस नहीं करना है। एक्चुअली ट्रेन ड्राइवर को ट्रेनिंग में ही रेड सिग्नल के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले रहते हैं कि किसी भी कंडीशन में रेड सिग्नल को पार नहीं करना है। यह रेड सिग्नल उसके लिए एक मौत की खाई के समान है, या यूं समझ लो कि उसका सबसे बड़ा शत्रु है। इसके साथ ही लोको पायलट तथा असिस्टेंट लोको पायलट को फोन स्विच ऑफ रखने के भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन मिले रहते हैं। तो अब मान लो कोई लोको पायलट बाई मिस्टेक किसी भी कारणवश रेड सिग्नल क्रॉस कर लेता है, चाहे उसको नींद आ गई हो या ब्रेक पावर लॉस की वजह से ट्रेन रेड सिग्नल के आगे तक चली गई हो या उसने रेड सिग्नल पे ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसा करते ही लोको पायलट तथा उसके साथ असिस्टेंट लोको पायलट को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है तथा इसी के साथ ही एक हाई लेवल की कमेटी गठित कर दी जाती है। अब ये कमेटी 2 चीजों की जांच करेगी। पहला ये पता करेगी कि आखिर रेड सिग्नल क्रॉस करने का रीजन क्या है। क्या ड्राइवर को नींद आ गई हो, या ड्राइवर शराब पी के तो ट्रेन नहीं चला रहा था, या ब्रेक पावर लॉस की वजह से तो ट्रेन आगे नहीं चली गई। दूसरी चीज ये चेक करेगी कि रेड सिग्नल क्रॉस करने के बाद कोई एक्सीडेंटल इवेंट तो नहीं घटित हुई है तथा इस रेड सिग्नल के कारण ट्रैफिक कितना डिले हुआ है, ये सब चेक करेगी। ये सब चेक करके कमेटी इन सब की एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर संबंधित अधिकारी को सबमिट कर देगी। अब संबंधित ऑफिसर रिपोर्ट को देखेगा तथा ड्राइवर को चार्जशीट देगा। यहाँ चार्जशीट देना यानी दंड देना या पेनल्टी देना है। रेलवे में रेड सिग्नल क्रॉस होने पर क्या दंड देना है, इसका कोई अलग से तो रूल नहीं है, लेकिन रेलवे में SF5 तथा SF11 करके 2 पेनल्टी का प्रावधान है। इन्हें द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अपील रूल कहते हैं। ये रूल सभी रेलवे स्टाफ पे लागू होते हैं, तो इनमें से कोई भी दंड ऑफिसर डिसाइड कर सकता है। इनमें सबसे जो बड़ा दंड है, जो सबसे बड़ी पेनल्टी है, वो रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस है, यानी रेलवे की जॉब से टर्मिनेट कर देना है। पेनल्टी की बात करें तो सदर्न रेलवे ने अपना एक रूल बना रखा है कि यदि ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस करके विद इन 180 मीटर से 400 मीटर के पहले स्टॉप हो जाती हैं, यानी कोई ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस कर गई है और 180 से 400 मीटर तक चली जाती हैं, तो लोको पायलट तथा असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट तथा ग्रेड को एक लेवल डाउनग्रेड कर दिया जाता है। यानी लोको पायलट को लोको सेंटर बनाकर किसी भी यार्ड या टर्मिनस स्टेशन पर एज ए लोको सेंटर बनाकर भेज देंगे तथा इसके साथ 2 साल तक एनुअल इंक्रीमेंट को रोक दिया जाता है। अब दूसरी कंडीशन ये भी है कि यदि ट्रेन में AWS या TPWS लगा हुआ है तथा ट्रेन रेड सिग्नल को क्रॉस करके 400 मीटर या 400 मीटर के आगे तक चली गई है, तो इस कंडीशन में लोको पायलट को मेजर पेनल्टी मिलती है, यानी रिमूव फ्रॉम रेलवे सर्विस। यानी लोको पायलट की पहली गलती ही उसकी आखिरी गलती बन जाती है। ये एक शॉकिंग भी है क्योंकि एक ही झटके में लोको पायलट जॉबलेस हो जाता है। जो एक दिन पहले तक वेल सेटल्ड था बंदा, वो पूरी तरह से अब इकोनॉमिकल, सोशल तथा मेंटल पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसी घटना किसी के साथ भी घटित न हो।
तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।